आज की जो इंग्लिश की स्टोरी है इसका नाम है द प्लेट ऑफ गोल्ड। तो हमेशा की तरह इंग्लिश में ये स्टोरी है, इसको हम करेंगे हिंदी में ट्रांसलेट और इसके थ्रू आप करते हैं अपनी बेसिक इंग्लिश वोकैबलरी, अपनी रीडिंग स्किल, अपनी बेसिक इंग्लिश ग्रामर को इम्प्रूव। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टोरी का नाम है द प्लेट ऑफ गोल्ड। प्लेट का मतलब होता है थाली, गोल्ड का मतलब सोने की, ऑफ है ना, ऑफ गोल्ड यानी सोने की, यानी कि सोने की एक थाली या प्लेट। वन डे, एक दिन, अ गोल्ड प्लेट, एक सुनहरी प्लेट, एक सोने की प्लेट, फेल जो है फॉल की सेकेंड फॉर्म है, ठीक है, गिरी। फॉल का मतलब होता है गिरना, तो फेल का मतलब गिरी। कहाँ से? फ्रॉम द स्काई, यानी कि आसमान से। फ्रॉम यानी से, द स्काई आसमान से। स्काई के पहले द आर्टिकल लगा है। एज यू नो कि स्काई हो गया, सन हो गया, मून हो गया, स्टार्स हो गए, इनके पहले हम द आर्टिकल लगाते हैं। एवरीबडी, एवरीबडी मीन्स हर कोई, यानी कि एवरीवन जैसे हम बोलते हैं वही हर कोई। वॉज यानी था। सरप्राइज्ड, सरप्राइज्ड का मतलब आश्चर्य, चकित या हैरत में था। अ बॉय, एक लड़के ने, रेड यानी पढ़ा, दीज वर्ड्स वो शब्द, ऑन द गोल्ड प्लेट वो शब्द पढ़े जो किसके ऊपर थे? सुनहरी प्लेट के ऊपर। उन शब्दों को उसने पढ़ा। क्या लिखा था? गॉड्स गिफ्ट यानी भगवान का उपहार, गिफ्ट। टू हिज, किसको? टू हिज, उसके बेस्ट सर्वेंट को, उसके बेस्ट सर्वेंट को भगवान का उपहार। सबसे अच्छे, बेस्ट का मतलब सबसे अच्छा। अब सर्वेंट का मतलब क्या क्या होता है? सर्वेंट का मतलब होता है नौकर, नौकर भी सर्वेंट होता है। भक्त और सेवक, तो यहाँ पर हम भक्त या सेवक सेंस लेंगे, मतलब भगवान के सबसे अच्छे सेवक के लिए भगवान का गिफ्ट, भगवान का उपहार उसके सबसे अच्छे सेवक के लिए, या फिर कह सकते हैं भक्त के लिए। तो नौकर यहाँ पर सुटेबल नौकर भी होता है मीन, लेकिन जो भी आपको सही लगे, तो भक्त या सेवक का मतलब भी सर्वेंट होता है, तो सेवक के लिए या भक्त के लिए। ही पिक्ड अप द प्लेट, यानी उसने, पिक्ड अप, पिकअप करना मतलब कि उठाना, तो उठाया, सेकेंड फॉर्म हो गई। द प्लेट यानी उस प्लेट को, द प्लेट लगा है क्योंकि जो प्लेट आसमान से गिरी उसकी बात हो रही है ना, इसलिए। इट, अब यहाँ पर इट का यूज़ किया है इस प्लेट के लिए, ठीक है, इट प्रोनाउन का। इट टर्न्ड, टर्न का मतलब होता है बदलना, तो बदल गई, सेकेंड फॉर्म हो गई किस में? इनटू लेड। अब इनटू यानी में, लेड में बदल गई। अब जो लेड होता है, इस ये जो लिखा है ना LEAD, इसको लीड भी पढ़ते हैं और लेड भी पढ़ते हैं। हम लीड पढ़ेंगे तो उसका सेंस अलग जाएगा, जैसे कि नेतृत्व करना, ठीक है, ले जाना। और लेड जो है, सीसा एक मेटल है, धातु है, सॉफ्ट और ग्रे, हैवी होती है, सॉफ्ट होती है, ग्रे होती है और हैवी होती है, तो मेटल का नाम है यहाँ पर लेड में। तो वो सीसे में चेंज हो गई, मतलब बदल गई, तो लेड मेटल का नाम है, मतलब सोने से वो लेड में आ गई। ही पुट इट डाउन, उसने, पुट डाउन का मतलब नीचे रख देना, यानी उसे नीचे रख दिया, पुट इट डाउन। इट टर्न इनटू, बदल गई, इनटू गोल्ड अगेन, यानी फिर से वो सोने में बदल गई। उसने हाथ में लिया तो वो लेड में आ गई, यानी कि सीसा धातु में आ गई, और फिर उसने रखा तो वो गोल्ड में वापस से अपने उसी पोजीशन में वापस से सोने में बदल गई। ऑल द विलेजर्स, ऑल यानी सभी, द विलेजर्स गांव वाले, केम यानी आए, एंड टच्ड यानी छुआ, द गोल्ड प्लेट को टच किया, छुआ। वैन, जब दे टच्ड इट, जब वे उसे छूते, दे यानी वो गांव वाले, टच्ड यानी छूते, इट यानी उस प्लेट को। द प्लेट टर्न इनटू लेड, जो प्लेट है वो बदल जाती, किस में बदल जाती? लेड में। नहीं छूते तब तक वो नीचे रहती सोने की, और छूने के बाद वो लेड धातु में, लेड यानी सीसा धातु में, लेड मेटल के अंदर वो चेंज हो जाती। सून यानी कि जल्द ही। इट वॉज क्लियर, मतलब कि यह साफ था, क्लियर का मतलब स्पष्ट या साफ था, कि दैट नन ऑफ, नन ऑफ का मतलब होता है कोई नहीं या एक भी नहीं, कुछ भी नहीं, तो कोई नहीं या एक भी नहीं, कौन? द विलेजर्स यानी गांव वालों में से एक भी नहीं, वॉज यानी था, गॉड्स बेस्ट सर्वेंट भगवान का सबसे अच्छा भक्त या सेवक,
वन डे यानी कि एक दिन, अ पुअर एक गरीब फार्मर यानी कि किसान केम टू द टेम्पल मंदिर की ओर आया, वेयर जहाँ द प्लेट वॉज केप्ट जहाँ पर प्लेट रखी हुई थी। तो वॉज के बाद ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ये ऐसे सेंटेंसेस जब हमको सिर्फ काम का बताना होता है, काम के बारे में हमको जिक्र करना होता है, तब हम वॉज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं टेंसेस के अकॉर्डिंग। माई गुड मैन मेरे अच्छे आदमी, देखो ये सेंस जाएगा, माई गुड मैन मतलब माई यानी मेरा, गुड यानी अच्छा, मैन का मतलब आदमी, मेरे अच्छे आदमी। या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, सही तरीके से कहें तो भले आदमी। द प्रीस्ट आस्क्ड यानी प्रीस्ट ने, उस पंडित ने पूछा, पुजारी ने या पंडित ने, हिम यानी उससे। वॉट ब्रिंग्स यू हेयर, ब्रिंग का मतलब होता है लाना, ठीक है, ब्रिंग का मतलब। अब पूरा बन जाता है कि वॉट ब्रिंग्स यू हेयर, तो इसका सेंस जाएगा कि कैसे आना हुआ, आपको क्या खींच लाया, आप यहाँ कैसे आए। इस तरीके से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं हिंदी में। ब्रिंग आ जाता है तो मतलब क्या आपको यहाँ खींच लाया, क्या यहाँ पर लेकर आया, ठीक है, और कैसे आना हुआ, इस तरीके से पूछ सकते हैं हम। द फार्मर रिप्लाइड, फार्मर ने जवाब दिया, होली सर, होली का मतलब होता है पवित्र और सर का मतलब होता है महोदय। आई जस्ट वॉन्ट टू प्रे, मैं बस चाहता हूँ, वॉन्ट टू मतलब चाहना, प्रे का मतलब होता है प्रार्थना, टू गॉड यानी भगवान की, टू गिव मी यानी मुझे दे, क्या दे मुझे, स्ट्रेंथ दे मतलब कि मुझे शक्ति दे, मैं सिर्फ भगवान से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि मुझे शक्ति दे। आई जस्ट वॉन्ट टू प्रे टू गॉड टू गिव मी स्ट्रेंथ। आई वॉन्ट टू बी स्ट्रॉन्ग, मैं चाहता हूँ, बी यानी होना, स्ट्रॉन्ग का मतलब मजबूत। टू सर्व, टू सर्व का मतलब सेवा करने के लिए, सेवा करने के लिए। माई फेलो बींग्स, मेरे फेलो बींग्स की यानी मेरे साथियों की, फेलो बींग्स साथी होता है फेलो बींग का मतलब, तो मेरे साथियों की, फेलो बींग्स मतलब कि मैं अपने साथियों के लिए मजबूत बनना चाहता हूँ, उनकी सेवा करने के लिए मजबूत बनना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू, मैं चाहता हूँ, सर्व यानी किसकी और सेवा करना, टू द पुअर, टू यानी भी, गरीबों की भी सेवा करने के लिए, मतलब मजबूत बनना चाहता हूँ। डोंट यू नो, क्या तुम नहीं जानते, अबाउट का मतलब है के बारे में, आवर यानी हमारी, गोल्ड प्लेट यानी सुनहरी या सोने की प्लेट के बारे में। नो सर, नहीं, सर, कम आओ, सेड द प्रीस्ट, पुजारी ने, पंडित ने कहा, टच द प्लेट यानी कि प्लेट को छुओ। द फार्मर वेंट इनसाइड, किसान गया, गो की सेकेंड फॉर्म हो गई, वेंट इनसाइड अंदर, द टेम्पल किसके अंदर, मंदिर के अंदर, एंड टच्ड यानी छुआ, द प्लेट प्लेट को छुआ। टू एवरीबडीज सरप्राइज, हर कोई क्या था, सरप्राइज था, आश्चर्य में था, ताज्जुब था, हैरत में था यानी चकित कर दिया, ये होता है सरप्राइज का मीन। द प्लेट डिडंट टर्न इनटू लेड, जो प्लेट है वो किस में टर्न नहीं हुई, किस में नहीं बदली, लेड के अंदर नहीं बदली। इट स्टार्टेड शाइनिंग, इट स्टार्टेड यानी उसने शुरू कर दिया, शाइन करना, चमकना, इवन मोर ब्राइटली, इवन मोर यानी और भी चमकदार तरीके से, और भी चमकने लगी वो प्लेट। दिस सिंपल मैन, इस साधारण आदमी ने, दिस सिंपल मैन डिड नॉट नो हिज ओन ग्रेटनेस, यानी कि ये जो साधारण आदमी है यह भी अपनी किसके बारे में नहीं, नो मतलब जानना, तो डिड नॉट मतलब नहीं जानता था, हिज यानी उसकी, ओन यानी खुद की, स्वयं की, ग्रेटनेस, ग्रेटनेस का मतलब महानता के बारे में भी नहीं जानता था, खुद की महानता के बारे में भी। ही लव्ड ऑल लिविंग बींग्स, ही लव्ड, लव्ड का मतलब होता है प्यार करना, प्यार करता था, ऑल लिविंग बींग्स यानी सभी लिविंग बींग्स को, लिविंग बींग्स का मतलब है जीवों को, जीव जंतुओं से या प्राणियों से, वह सभी लोगों से प्यार करता था। ही लव्ड ऑल लिविंग बींग्स। शेयर्ड हिज यानी शेयर करना, बांटना, तो बांटता था, हिज फूड यानी अपना भोजन, विद यानी के साथ, किसके साथ, द हंग्री यानी भूखों के साथ, नर्स्ड, नर्स दे रखा है ना, इस नर्स का मतलब है उपचार करना, देखभाल करना, देख रेख करना,
तो वो बीमारों का उपचार करता था, बीमारों की देखरेख करता था या उपचार करता था, जो भी आपको सुटेबल लगे। नर्स का मतलब उपचार करना, देखभाल करना या देखरेख करना, तो उपचार करता। एंड टुक केयर, तो टेक केयर की सेकेंड फॉर्म हो गई टुक केयर। तो टुक केयर का मतलब क्या हो गया, परवाह करना, ठीक है। टेक केयर का मतलब ये उसकी सेकेंड फॉर्म है, ख्याल रखना, ध्यान रखना। तो परवाह करता या ख्याल करता था ऑफ द ओल्ड, जो बूढ़े आदमी हैं उनकी भी परवाह करता। ही वॉज काइंड टू अदर्स, वह था, ही वॉज यानी था, क्या था, काइंड, दूसरों के प्रति वो क्या था, काइंड। काइंड का मतलब दयालु, वह दूसरों के प्रति दयालु था। ही वॉज इंडीड, ही वॉज, ही यानी वह, वॉज यानी था, इंडीड का मतलब कि वास्तव में, गॉड्स यानी भगवान का बेस्ट सर्वेंट, सबसे अच्छा सेवक या सबसे अच्छा भक्त। ही वॉज इंडीड गॉड्स बेस्ट सर्वेंट, वह वास्तव में भगवान का सबसे अच्छा सेवक था। तो यहाँ पर सिंपल सी स्टोरी है और आपको काफ़ी कुछ इसमें से बहुत सारे वोकैब सेंटेंसेस देखने को मिले होंगे, तो इसके थ्रू आप करें अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं एक और नई एजुकेशनल स्टोरी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।